ओम अज्ञानं तीव्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथविन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान शैगल ललिता श्री विशाखावतांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुपस्य कृपा सिन्धे एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर से आप सभी श्रोतागण का, आप सभी भक्त लोग का वापस से इस्कॉन अयोध्या की जो गीता की उपाधि का सेशन चल रहा है उसमें आप सभी लोग का बहुत बहुत से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। हम लोगों ने धीरे धीरे भगवद गीता में आगे बढ़कर इस चीज के बारे में जाना कि किस प्रकार से भगवान हमको हर एक चीज के बारे में जो मैनुअल होता है मनुष्य जीवन का वो हमको प्रदान किया। कल हमने देखा कि हमें किस प्रकार का कर्म करना चाहिए, जो कि भगवद गीता के सारे अध्यायों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय ये भी है कि हमको देखिए सारा चीज जो डिपेंड होता है वो हमारे कर्म पर डिपेंड होता है कि हमको किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। अगर हमारे अच्छे कर्म है तो हमको अच्छा फल मिलेगा, अगर हमारे बुरे कर्म है हमको बुरा फल मिलता है। तो हर एक चीज जो है हमारे कर्म पर ही लागू होता है। हम जैसा करेंगे कर्म वैसा हमको मिलेगा फल। तो जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। तो हम लोग इस अध्याय के माध्यम से समझ गए हैं, जान गए हैं कि हमको कौन सा कर्म जो है करना है, और भगवान इसी को और भी गहराई से हमको बता रहे हैं। देखिए कि व्यक्ति को शांति कैसे मिल सकती है, कौन से कर्म को करने पे शांति मिल सकती है, जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है उसके साथ में क्या होता है, क्या घटित होता है। वो सदैव जो है अशांत रहता है, उसका मन विचलित रहता है, वो बंधन में बन जाता है। ठीक है, लेकिन जो भी व्यक्ति इस कर्मों को भगवान पर समर्पित करके करता है, ठीक है, अब हर एक चीज में भगवान को साक्षी मानकर भगवान की सेवा के लिए अपने आप को पूरी तरीके से लगा देता है, तो वो व्यक्ति सदैव इस शरीर में रहते हुए, कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि ये 9 द्वार का एक नगर है, ठीक है, और इसका जो स्वामी है वो आत्मा है, और इस शरीर में भी रहते हुए वो मुक्त हो जाता है। मतलब अगर इस भौतिक जगत में हम लोग दो चीज जानते हैं कि ये भौतिक जगत जो है दुखालय आश्वासतम, शाश्वत है। पहले चीज शाश्वत क्या है, दुख इधर शाश्वत है, मतलब दुखालय इधर जो है वही शाश्वत है, केवल दुख के सिवा और कुछ शाश्वत नहीं है यहाँ पर। इतना तो श्योर है कि इस भौतिक जगत में कुछ मिले ना मिले लेकिन दुख जो है इधर जरूर मिलेगा, हर किसी को मिलेगा। ऐसा मत समझिए कि जिनके पास पैसा है उनको दुख नहीं मिल रहा है, या जिनके पास बहुत अच्छे अच्छे परिवार हैं, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, बहुत अच्छा अच्छा घर है, तो उनको दुख नहीं मिलेगा, या जो गरीब हैं उनको दुख नहीं मिलेगा। ठीक है, इस जगत में दुख तो है, सबको कन्फर्म है। सबसे बड़ा दुख क्या है इस जगत में, जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि, ठीक है, जीवन मरण रोग और बुढ़ापा, यही तो सबसे बड़ा दुख है। लेकिन इस दुख की तरफ किसी का ध्यान है ही नहीं। ठीक है, इस दुख को उठा के लोग साइड में कर दिए हैं, किनारे रख दिए हैं। जब कोई मरेगा तब इस दुख को बाहर निकालेंगे, तब थोड़ी देर के लिए सोच वोच लेंगे, फिर वापस से जब उसका 13 दिन का या 30 दिन का जो भी संस्कार इस समय आप लोग कर रहे हैं या हम लोग कर रहे हैं या समाज कर रहा है, फिर वापस से उसको अंदर रखकर फिर से हम लग गए। ठीक है, लेकिन हमारी ही कितनी बड़ी अज्ञानता है कि इस दुखों को, जो कि असली दुख है, उससे हम अपने आप को निजात पाने के लिए अवसर नहीं ढूंढ रहे हैं, बल्कि जो टेम्परेरी दुख है कि हमें 2 वक्त की रोटी कैसे मिलेगी, या हमारे घर में एसी कैसे आएगी, या गाड़ी कैसे आएगी, या और भी चीजों को पाने के लिए इस देश में भ्रमण करना है या उस देश में भ्रमण करना है। ठीक है, तो उसी के पीछे अपना सारा
वक्त हम लोग निकाल देते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप काम मत कीजिए। देखिए, आप अपने शरीर को निर्वहन करने के लिए निश्चित रूप से हम सभी को कर्म करना चाहिए। हमें जो भी दायित्व मिला है हमारे परिवार के रूप में, उसको भी हमको निभाना चाहिए। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि हमको सब कुछ उसी में नहीं लगा देना चाहिए। शरीर के निर्वहन के साथ साथ जो हमारे आत्मा का कार्य है उसको भी करना चाहिए। हम लोगों ने चर्चा किया था कि शरीर के मतलब हमारे जो है दो धर्म होते हैं। एक तो शरीर का धर्म जिसको स्वधर्म बोलते हैं, और दूसरा आत्मा का धर्म जिसको नित्य धर्म और सनातन धर्म बोलते हैं। तो शरीर के लिए तो हम कर्तव्य कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आत्मा के लिए नहीं किए, क्योंकि शरीर से किया गया कर्तव्य वो टेम्परेरी है, क्षणिक है, वो यहीं पे समाप्त हो जाएगा। लेकिन आत्मा के लिए किया गया कार्य करने का माध्यम शरीर ही रहेगा। उसके लिए किया गया कार्य परमानेंट होता है, शाश्वत होता है, आनंदमयी होता है, जो कि इस भौतिक जगत में भी रहते हुए आपको आनंद का अनुभव दिलाएगा। तो जहाँ पे दुख शाश्वत है, लेकिन जो इस रहस्य को, इस गूढ़ रहस्य को समझ गया कि उसने अपने आप को भगवान में समर्पित कर दिया है, अपनी सभी सेवाओं को, सभी कार्यों को भगवान को साक्षी मानकर, भगवान को समर्पित करके, भगवान को स्मरण करके, मतलब चेतना में भगवान का चिंतन करके अपने उन सभी कार्यों को कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति जो है सदैव कृष्ण भावना मोहित होते हैं। और वो उनके सारे जो कार्य होते हैं वो किसी भी प्रकार के बंधन में उनको नहीं बांधते हैं, क्योंकि वो सभी प्रकार के जो कार्य होते हैं वो आध्यात्मिक हो जाते हैं। वो कोई भी कार्य भौतिक नहीं होते हैं जहाँ पर भगवान का चिंतन रहता है। तो आइए हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमें अगला जो भगवान बताते हैं किस कौन से कर्म को करने से हमको शांति प्राप्त होती है, उसमें आगे बढ़ते हैं। तो आशा करते हैं आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। तो हम लोगों ने कल देखा था किस प्रकार से व्यक्ति जो ब्रह्म में स्थित रहता है उसके क्या लक्षण रहते हैं। वो मोह रहित हो जाता है और वही भगवत विद्या को समझ जाता है। मतलब भगवत विद्या के ज्ञान पाने का असली अधिकारी वही व्यक्ति बन जाता है जो मोह रहित रहता है, अपनी बुद्धि को भगवान में स्थिर कर लेता है, सभी जीवों के प्रति संभाव रहता है, ना ही किसी चीज को पाकर बहुत ही ज्यादा हर्षित होता है, ना ही बहुत ही ज्यादा विचलित होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है संत या साधु हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं, ब्रह्म स्पर्शे स्वशक्तात्मा विंध्यात्मनि यत् सुखम सा ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम चय क्षयम क्षयम अश्रुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रियों की ओर आकृष्ट नहीं होता है और सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्धि व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो हम लोगों ने तुरंत ही अभी इसी चीज के बारे में चर्चा किया कि अगर इस दुखालय के जगत में असीम सुख प्राप्त करना है तो उसका उपाय कहाँ पे दिया गया है? श्रीमद् भगवत गीता में। कुछ लोग, अभी हम लोग इसे चर्चा कर रहे थे, एक मेरे कुछ फॉरेन के फ्रेंड्स हैं, तो विदेश के, वो लोग फॉरेनर्स ही हैं। दे वांट टू कम इन इंडिया एंड दे वांट टू गो विपासना सेंटर। विपासना, आप आई थिंक आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे कि विपासना सेंटर में क्या होता है। बिल्कुल, विपासना भी अच्छा है, आप लोग वहाँ पे भी जा के सीख सकते हैं कई चीजों के बारे में। तो आप जब भी विपासना केंद्र में जाएंगे ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके सारे जो सामान होते हैं वो सब जमा हो जाते हैं। आपका मोबाइल, सेल फोन, लैपटॉप्स और जो भी लिखने उखने की चीजें हैं होती हैं, केवल पेन और पुस्तक आपके साथ में रहेगा, बाकी सारी चीजें उधर जमा हो जाते हैं। उधर केवल और केवल फोकस कराते हैं आपके सांसों के ऊपर, आपके चक्रास के ऊपर, योग विधि कराते हैं, ओम का मंत्र कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं। तो और वहां पर आपको बोलना भी नहीं है किसी से। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, कुछ आपको खाना भी चाहिए होगा ना, तो आपको वहां पे नंबरिंग हो जाता है, A4 A5 या 1 2 3 या 78 79 करके एक नंबरिंग मिल जाती है। तो उस नंबरिंग के माध्यम से ही आप बोल सकते हैं। वहां पे नाम भी लेना अलाउड नहीं रहता है, बहुत ही धीरे धीरे लोग वहां पे बात करते हैं। तो ऐसे 10 दिन तक लोग वहां पर समय बिताते हैं। और 10 दिन सोचिए कि जब हाथ में मोबाइल नहीं रहता है, बाहरी वातावरण से पूरी तरीके से दूर रहते हैं, एक प्रकृति के साथ आपको रिश्ता बनाने का वापस से सुअवसर मिलता है, फिर आपको सात्विक भोजन की प्राप्ति होती है,
भगवान की प्राप्ति करने के लिए आपको सुबह 4 से 6 का जो समय दिया जाता है, फिर इसके बाद 9 से 12 भी भगवान की प्राप्ति के लिए समय रहता है, फिर शाम को भगवान के लिए भी समय मिलता है मेडिटेशन करने के लिए। मतलब कितना जल्दी आप प्रकृति से रिलेशन बना सकें, भगवान के बारे में समझ सकें, तो इन सारी चीजों के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। लेकिन बस वहां पे अंतर यही है कि वहां पे किस प्रकार हम अपनी ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं, अपने अगल बगल की ऊर्जाओं को, इस ब्रह्मांड में चलती हुई ऊर्जाओं को ज्यादातर हम लोग यही समझ पाते हैं वहां पर। लेकिन वाकई अपने अस्तित्व को समझने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें भगवत गीता का पाठ करना होता है। जब तक हम भगवत गीता का पाठ नहीं करेंगे, तब तक हम, पाठ इन द सेंस, जब तक हम भगवत गीता का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हम अपने अस्तित्व को नहीं समझ पाएंगे। तो आप निश्चित रूप से उस सेंटर में जा सकते हैं, वहां पे लोग, बहुत से लोग जाने वाले हैं। तो मैं अपने मित्रों से पूछा, आप जा तो जरूर रहे हैं, लेकिन क्या आपको वाकई पता चलेगा कि आप, मेरा प्रश्न था आप क्यों जाना चाहते हैं वहां पे। तो लोगों ने बताया कि मैं जानना चाहता हूँ मैं कौन हूँ। तो मैंने बोला मैं आपको एक पुस्तक भेज रहा हूँ, आप उसको पढ़िए, ठीक है, भगवत गीता, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि वाकई आप कौन है। बट दे डोंट वांट टू रीड इट, दे वांट टू एक्सपीरियंस इट। ठीक है, तो उन्होंने बोला नहीं मैं फील करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप विपासना कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी नहीं पता चला आप कौन है ना, तो निश्चित रूप से इसको करने के बाद आप जो है भगवत गीता पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि आप कौन हैं, आप क्यों आए हैं, और आपका आने का मकसद क्या है। जब इन सभी चीजों को आप जान जाएंगे ना, इसका बहुत ही विस्तार रूप से, बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही अच्छे शब्दों में उत्तर हमको भगवत गीता में प्राप्त हो जाता है। लेकिन व्यक्ति अपने अज्ञान के कारण, ज्ञान के इस अभाव के कारण, तो उसको ये सारी चीजों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो कहने का अर्थ यही है कि भगवत गीता में हर एक चीज समाहित है। अगर हम उस चीज को जान लेंगे, तो हम इस दुखों के संसार में भी रहते हुए सुख का अनुभव करेंगे। ओम अज्ञानंतिम्रांता, किसी के अंदर जितने भी जीव हैं, ये जो एक प्रेम नाम का परस्पर शब्द भी, तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है, जो निश्चल नष्ट हो जाती है, जिसके कारण विनाश हो जाता है। तो हम सभी को ये समझना चाहिए कि ये सारी जो चीजें हैं, वो हमको बंधन में बांधती हैं। ठीक है, कि अगर हम, तो यहाँ पे भगवान यही बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो व्यक्ति है, वो भौतिक इंद्रियों की ओर आकृष्ट नहीं होता। जो मुक्त पुरुष है, वो भौतिक सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता है, जिसके अंदर, अपने अंदर ही असीम आनंद का वो अनुभव कर रहा हो। वो असीम आनंद क्यों उसको प्राप्त होता है? क्योंकि वो अपने स्वरूप को पहचान गया है, उसको स्वरूप शुद्धि की प्राप्त हो गई है। वो इस चीज को समझ गया है कि वो भगवान का दास है, और उसके जीवन में जो एकमात्र कार्य है, जो एकमात्र इम्पोर्टेंस है, जो एक बार एकमात्र महत्वपूर्ण चीज या महत्वपूर्ण तत्व को जानना है, वो क्या है? भगवत प्राप्ति या भगवान का प्रेम। और इसके जीवन में कोई दूसरा चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, वो एकाग्रचित हो जाता है और अपने आप को ब्रह्मलीन कर देता है। ब्रह्मलीन इन द सेंस, अपने आप को
भगवतानंद के आकार में या भगवान के श्री चरणों में समर्पित करके वहीं पर अपने आप को स्थिर कर देता है और सदैव उन्हीं का चिंतन करता है। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते सदैव कृष्ण 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 कृष्ण, केवल उन्हीं के ही ध्यान में लगा रहता है। ठीक है, जो व्यक्ति हमेशा हर क्षण भगवान के बारे में लगा रहता है, हर एक जीव के प्रति उसको प्रेम उत्पन्न हो जाता है, हर एक कार्यों में भगवान का चिंतन लगा रहता है और किसी भी चीज से उसको हर्ष नहीं होता है या किसी भी चीज से वो विचलित नहीं होता है, हर एक परिस्थिति में वो एक ही समान रहता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी इंद्र सुख की ओर आकृष्ट भी नहीं होता है और वो सदैव इस शरीर में रहते हुए भी अपने अंतःकरण में आनंद का अनुभव करता है। हर कार्य को करते हुए सदैव वो आनंद का अनुभव करेगा। इसीलिए हम अपने आचार्यों को देखते हैं ना कि किस तरह वो बेचारे, चाहे उनका शरीर किसी भी तरीके से कार्य कर रहा हो या ना कर रहा हो, परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज को देख लीजिए, आप लोगों में से कई लोग जानते भी होंगे। ठीक है, उनके शरीर में पैरालिसिस भी उनको हुआ है, उनका हार्ट भी सॉरी किडनी भी ट्रांसप्लांट हुआ है, लीवर भी ट्रांसप्लांट हुआ है, उसके बावजूद भी सदैव वो भगवान के नाम का प्रचार करते रहते हैं। एक बार एक भक्त ने पूछा कि आपके शरीर में इतना रोग है, आप जो है इतना ट्रैवलिंग करते हैं, आप कभी आराम नहीं करते हैं, इतनी ऊर्जा आपको कहाँ से बोलती है? तुरंत गुरु महाराज बोलते हैं, जय गौरांगा। जैसे ही मैं गौरांग प्रभु का नाम लेता हूँ या चैतन्य महाप्रभु का नाम बुलाता हूँ, जय नित्यानंद, नित्यानंद प्रभु को बुलाता हूँ, तुरंत ही मेरा जो शरीर होता है वो चार्ज अप हो जाता है। तो ये जो शक्ति आती है भगवान के नाम की शक्ति, भगवान के नाम की महिमा, आपको केवल केवल जो साधु संत हैं, जो महात्मा हैं, जो आचार्यगण है, वही बता सकते हैं कि नाम में कितनी शक्ति है। ये नाम ही है जो हमको सीधे भगवान के धाम में ले जा सकता है। तो नाम के ऊपर आचार्यों ने हमको कई बार अलग अलग प्रकार की जो शास्त्रीय कथाएं हैं उन्होंने भी सुना है कि एक नाम की शक्ति ऐसी होती है कि यमराज उस व्यक्ति को उठाकर सीधे भगवान की गोद में बिठाकर आ जाते हैं। तो इसीलिए जो भी व्यक्ति व्यक्ति को नाम के प्रति रुचि उत्पन्न हो गई है या नाम के प्रति उसका प्रेम उत्पन्न हो गया है और उस नाम के प्रति उसने अपने आप को समर्पित कर दिया है, भगवान की सेवा के प्रति समर्पित कर दिया है और हर एक चीज भगवान के लिए करता है, वो इस शरीर में रहते हुए भी सदैव सुख, असीम सुख को भोगता है। तो यहाँ पे अर्जुन ये सोचता है फिर से कि मेरे प्रिय स्वामी, भौतिक इच्छाओं का पीछा करना तो बेकार है, कष्टदायक है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्जुन अब धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व को भी बताने का प्रयास करता है कि इसका मतलब कि अगर भौतिक इच्छाओं का हम पीछा करें या भौतिक सुखों के पीछे हम भागे तो ये सब बेकार है। प्रारब्ध में जो हमारे भाग्य में लिख उठाया है ना कि आपको इतना मिलेगा तो इतना मिलेगा, ठीक है, आपका इतना नुकसान होगा तो उतना नुकसान होगा, तो हमें लाभ हानि से परे होकर ना हमको अपना भविष्य बनाने के लिए कार्य करना चाहिए। इसीलिए ना सदैव कहा जाता है ना कि हम आपके भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं। कोई ये नहीं बोलता है हम आपके वर्तमान की उज्जवल कामना करते हैं, वर्तमान तो चल ही रहा है, कोई आपके भूत को उज्जवल बना दे वो तो बीत चुका है, लेकिन हम आपके भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं। तो उज्जवल कामना इन द सेंस कि भविष्य को बनाने का हाथ हमारे हाथों में है, क्योंकि वो हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है। हम जिस प्रकार इच्छा करेंगे, जैसा हम अभी बोएंगे वैसा हमको प्राप्त होगा, वैसा हम काटेंगे। ठीक है, तो जो गया सो गया, हमको वो याद भी नहीं हमने क्या क्या किया, कितने गलत कार्य किए, कितने अलग अलग जन्मों में हमने अलग अलग चीजों को भोगा। अभी ये भी हमारा जो भोगने की संस्कृति है वो समाप्त नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन अब हम इस चीज को समझ गए हैं या जानने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य जीवन जो हमको प्राप्त होता है वो भोगने के लिए नहीं है, वो केवल और केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए होता है। अगर हम भगवान को प्राप्त कर लिए तो अथाह आनंद है, भोगिए जितना भोगना है आध्यात्मिक जगत में, इतना आनंद मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा, सोच भी नहीं सकते। सोचिए भौतिक जगत में जो आनंद दिया गया है वो किस में है? मात्र काम में है, काम में वो आनंद दिया गया है। ठीक है, जब एक स्त्री और पुरुष संभोग करते हैं, उस संभोग के दौरान जो क्षण भर का एक आनंद प्राप्त होता है वो आध्यात्मिक जगत के आनंद का एक रंच मात्र भी नहीं है। ठीक है, बस केवल एक उदाहरण दिया गया है, एक ग्लिम्स दिया गया है कि ये आनंद ऐसे है, तो इसका हजारों गुना आनंद जो है वो
आध्यात्मिक जगत में है, हजारों हजारों गुना ज्यादा आनंद आध्यात्मिक जगत में है। तो सोचिए जैसे ही व्यक्ति भगवान की भक्ति में आता है ना, तो इसका हजारों गुना जब आनंद उसको प्राप्त होने लगता है, तो उसको इस सब चीजों से अपने आप ही घृणा हो जाती है। घृणा इन द सेंस इस चीज को उसको ख्याल भी नहीं आता, इस चीज को त्याग देता है एक मल की भांति। ठीक है, तो कहने का अर्थ यही है कि जीवन में जो सर्वोच्च विधि है प्राप्त करने की, वो क्या है? कृष्ण प्रेम, भगवान का प्रेम, भगवान की प्राप्ति। देखिए हम भगवान से प्रेम करेंगे तो हमको सब कुछ मिल जाएगा, और वहीं हम भगवान को छोड़कर और भी कुछ पाने का प्रयास करेंगे तो वो सब कष्टदायक है, ऐसा अर्जुन भी यहाँ पे बोल रहा है। ये ही संस्पृशजा भोगा दुखाने दुखयो न एव ते आदंतवंता कौन्तेया नाते सूरम ते वधू। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि इंद्रिय सुख जो है वो अस्थाई है। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारण में भाग नहीं लेता है, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता है। तो यहाँ पर भगवान ने इस चीज की पुष्टि कर दी। जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान कौन है आप लोग चैट बॉक्स में लिख के बताइए, अब इसको मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि बुद्धिमान व्यक्ति की परिभाषा क्या है, ठीक है? और एक चतुर व्यक्ति की, बुद्धिमान एवं चतुर व्यक्ति की परिभाषा क्या है, तथा एक अज्ञानी व्यक्ति की परिभाषा क्या है, ठीक है? तो यहाँ पर भगवान यही बता रहे हैं कि जो इंद्रियों का सुख है वो अस्थायी है। हम भौतिक जगत में अपने इंद्रियों के पीछे, अपने आंखों को सुख देने के लिए थाईलैंड, बैंकॉक, मलेशिया इधर घूमते हैं। अपने नाकों को सुख देने के लिए अलग अलग प्रकार की, देखिए वो परफ्यूम और वो सब लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है? और अपनी जीवा को सुख देने के लिए अलग अलग जगह जाके हम भोजन करने का प्रयास करते हैं, ठीक है? इसी प्रकार से अपने जननेंद्रियों को सुख कर देने के लिए अलग अलग प्रकार का भोग करते हैं अलग अलग जगह जाकर, ठीक है? लेकिन क्या हम इन सभी चीजों को भोगने के बाद भी सुखी महसूस होते हैं? उत्तर दीजिए चैट बॉक्स में लिख के। नहीं होते हैं, ठीक है? तो इसीलिए कहा गया है, भगवान बता भी रहे हैं कि इंद्रियां जो सुख है वो अस्थाई है, और इसको पाने के लिए हम अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, और फिर ये सारे चीज हमारे लिए अंततोगत्वा कष्टमय बन जाते हैं, बंधन का कारण बन जाते हैं। लेकिन वहीं पर जो चतुर व्यक्ति है वो समझ लेता है। कृष्ण भक्त जो होते हैं बहुत ही चतुर होते हैं, उनको पता है कि इन चीजों में जाने से फंस जाएंगे, तो उधर जाते ही नहीं। इसे कहते हैं ना कि हाँ, माया का जो प्रहार होगा बार बार होगा, एक बार नहीं, बार 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 बुलाएगी आपको। लेकिन जो चतुर भक्त होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो जाते नहीं। माया बुलाएगी जरूर, लेकिन उधर जाने का नहीं, ठीक है? और वहीं पर जो बुद्धिमान नहीं होंगे वो तो हाथ फैला के पहुंच जाएंगे, हाँ हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? और जब जैसे ही उधर पहुंचे ना, तुरंत बंधन में फंस जाते हैं। तो इसीलिए हम सभी को चाहिए कि हम सभी लोग भगवान के भक्त बने, और इन सभी चीजों से बच के रहें, देखिए, क्योंकि भगवान भी बता रहे हैं कि भौतिक जो सुख है, जो इंद्रियों के सुख के प्रयास में हम लोग लगते हैं, वो सब अस्थाई हैं। तो यहाँ पे बताई जा अगले श्लोक में बताया भी जाएगा, यद्यपि हम जानते हैं कि इंद्रिया भोग दुखदाई हैं और इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती, इस परिस्थिति में क्या करें, ठीक है? तो इस परिस्थिति में क्या करें आगे हमको पता चलेगा अगले श्लोकों में। इन द सेंस कि जब तक हम आनंद, सच्चा आनंद की प्राप्ति नहीं कर लेंगे, तब तक हमारा हमारा हृदय जो है तुष्ट नहीं होगा, हमको शांति प्राप्त नहीं होगी। और जब तक शांति प्राप्त नहीं होगी, तब तक हम, देखिए, एक बार अगर आप भोजन करने बैठ गए ना, तो भोजन, अगर आपको भूख लगी है बहुत तेज, तो भोजन करते हुए आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत ही आनंद आएगा। और फिर एक लेवल आएगा जहां पर आप तुष्ट हो जाएंगे, आप नहीं चाहिए, आप तो पेट भर गया, मजा आ गया, ठीक है? तो उसी तरीके से, ठीक है, जब ये परमानेंट जो परम आनंद की प्राप्ति अगर आपको चाहिए ना, जहां पर आप बोल दीजिए आखिर में मजा आ गया, अब इसके आगे कुछ नहीं चाहिए, तो वो असली सुख होता है। लेकिन यहाँ पर एक अंतर है, ठीक है? भौतिक जगत में मजा आ गया जो है ना,
वो टेम्परेरी है, क्षणिक है। आज मजा आया, सुबह उसको निकाल दिया, फिर से कल भूखे हो गए, ठीक है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में मजा आ गया मतलब और मजा आ गया, और मजा आएगा, और मजा आएगा, हर समय नूतन नवीन, और जो है उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, कितना आनंद आएगा ना हर समय, वो वहां का अलग ही आनंद है, ठीक है। अलग आनंद मतलब देखिए जो भी साधु के अंदर, जो भी वैष्णव के अंदर भक्ति जो प्रदान करता है, मतलब करता है, और उसके अंदर का जो प्रेम होता है ना, वो आप देखेंगे ना, वो सदैव जो है भगवान के प्रेम में आनंदित रहता है। और आनंदित रहने के कारण वो सदैव प्रसन्न रहता है, सदैव खुश रहता है। और उसका प्रेम जो है भगवान के लिए सदैव 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 बढ़ता जाता है। और बढ़ने के कारण उसके आनंद की कोई सीमाएं नहीं होती है। आप उसको चाहे मार दीजिए, चाहे थप्पड़ मारिए, चाहे कुछ करिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। असली साधु है, वो समझ गया ना कि तुम तो गिरे हुए हो, अगर मैं ही कुछ बोल दूंगा मैं भी गिर जाऊंगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि भगवान मुझे इस रूप में भी किसी न किसी तरीके की शिक्षा दे ही रहे। तो कहने का अर्थ जो है, आगे के श्लोक में हम लोगों को पता चल जाएगा कि इंद्रियां जो भोग है ना, वो सदैव हमको दुखदाई दुख ही प्रदान करती है, क्योंकि उनको इंद्रिय के भोग के लिए सबसे बड़ी चीज हम बंधन में बन जाते हैं, और उसको प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार के हमको कार्य करने पड़ते हैं, ठीक है। तो फिर आगे सच्ची शांति हमको कैसे प्राप्त होती है, तो भगवान जो है यहाँ पर सलाह देते हैं। क्या सलाह देते हैं? हम टॉलरेट करने के लिए, टॉलरेट आगे लिखा हुआ है ना, सकृति है सोडू, सकृति है सोडुम प्राक शरीरम विमोचनातम, काम क्रोधम, काम क्रोधम वेग, काम क्रोध उद्वम वेगम, सा युक्ता सा सुखी नरा। भगवान कृष्ण इंद्रियों के वेग को सहन करने की सलाह देते हैं। बताते हैं यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है, इस दुखालय शाश्वतम के घर में सुखी रह सकता है, ठीक है। मतलब इस भौतिक जगत में वो व्यक्ति सुखी रह सकता है। भगवान यहाँ पर उसका उपाय बता रहे हैं। वो उपाय क्या है कि इंद्रियों को वेग की, इंद्रियों का जो वेग है उसको रोकने में अगर कोई व्यक्ति कामयाब हो जाता है, तो इंद्रियों के वेग क्या है? काम के वेग हैं, क्रोध के वेग हैं, ठीक है। उन सबको रोकने के लिए यहाँ पर बताए हैं कि इच्छा एवं क्रोध के वेग, ठीक है। शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा इन द सेंस काम, ठीक है, इच्छा एवं कामना, इच्छा एवं कामना एक ही चीज है, एवं क्रोध, ठीक है, क्रोध के वेग को जो भी व्यक्ति रोकने में समर्थ हो जाता है। देखिए सारी चीज जो है कामना से ही उत्पन्न होती है, इच्छाओं से। हम अच्छी इच्छा करेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति होगी, और जब हम इस शरीर के, इस इंद्रियों के लिए इच्छाएं करेंगे, अलग अलग प्रकार की कामना करेंगे, तो उससे क्या होगा? मोह उत्पन्न होगा। मोह से फिर जब वो सारी चीजें पूरी नहीं होंगी तो क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, और क्रोध उत्पन्न हो जाएगा तो फिर हम यहाँ पर दुखी बने रहेंगे। तो देखिए छोटी छोटी गलतियां करते हैं ना, छोटी छोटी गलतियां करके लोग आज के समय में कभी किसी के माता या बहन के साथ दुराचार कर देते हैं, ठीक है। और उस दुराचार का परिणाम ऐसा होता है कि पूरे जीवन भर उनको दुख भोगना ही पड़ता है। यहाँ तो अपना सिस्टम खराब किया ही किया, और परलोक में भी अपना सिस्टम खराब कर दिया। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, तो भगवान यही बता रहे हैं कि हमें इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयास करना चाहिए, सहन करने का प्रयास करना चाहिए। हमें बहुत ज्यादा ना तो सोना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा हमको खाना चाहिए, ना तो बहुत ही हमें काम में लगना चाहिए, ना ही हमको बहुत ज्यादा अपने आप को क्रोधित में क्रोध करना चाहिए। तो ये सारी चीजें ना हमको रोकना चाहिए। रोकना इन द सेंस कि हर एक चीज का एक लेवल होता है, हर एक चीज हमें बैलेंस में करनी चाहिए। ना ज्यादा खाना, ना कम खाना, ना ज्यादा सोना, ना कम सोना, ना ज्यादा इस शरीर का प्रयोग बहुत चीजों को पाने में करना, और ना ज्यादा इस शरीर को एकदम आलसी बना देना कि एकदम पड़े हुए हैं मस्त तमोगुण में, ठीक है। और ना ही बहुत ज्यादा संभोग करना, और ना ही उसके प्रति आकर्षित होना, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो बताई जा रही है यहाँ पर, कि ऐसे व्यक्ति जो शरीर छोड़ने के प्रति अपने इंद्रियों के वेग को कंट्रोल कर सकता है, और जब इंद्रियों का वेग कंट्रोल हो जाएगा तो अपने आप ही आप इस शरीर में रहते हुए शांति का अनुभव करेंगे, सुखी का अनुभव करेंगे, ठीक है। कोई व्यक्ति लॉस वेगास जाता है अपने इंद्रियों के
भोग के लिए वहां पे जाता है, पेंट हाउस लेता है, कैसीनो में खेलता है, दारू पीता है, सिगार पीता है, तब भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। लेकिन वहीं पे व्यक्ति वृंदावन धाम में, उसके पास उसकी कुटिया ही लॉस वेगास से बड़ी है, ठीक है, वहीं पर ही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है। तो जो भी भगवान का नाम लेते हुए या अयोध्या धाम में पड़े हुए सीताराम 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 सीताराम, ठीक है, ऐसे, या वृंदावन की जो रसिक संत है, राधा 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 राधा, तो यही उनके लिए सबसे बड़ा सुख है, ठीक है। तो जो नाम रूपी धन है वही सबसे बड़ा सुख है, ठीक है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इस शरीर को छोड़ने से प्रति अपने इन सभी चीजों पे कंट्रोल करता है, काम पे, क्रोध पे, और लोभ ईर्ष्या को अपने हृदय से हटाकर भगवान के नाम रूपी धन के प्रति आसक्त हो जाता है, वो निश्चित ही इस संसार में सुखी रहता है, और तथा शरीर को छोड़ने के बाद भी सुखी रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कब तक सहन करें ये भी बताया जा रहा है, कि अगले श्लोक में बताया जाएगा कि शरीर के उभव बंधन से मुक्त होने तक हमको ये सहन करना चाहिए, वेगों को सहन करना, और ब्रह्म सुख देने वाली बाह्य क्रियाओं से निवृत्त होना तभी संभव है जब हम उत्तम रस या आंतरिक सुख का अनुभव करेंगे। तो आंतरिक प्रसन्नता हमें कब मिलती है? ब्रह्मभूत स्तर पर जब हम जाते हैं, ठीक है। ब्रह्मभूत स्तर कब आता है? यो अंत सुखा अंत आराम तथा अंत ज्योतिर एवं व्यासा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। तो जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है, वह पर ब्रह्म में मुक्त पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भगवान ने बताया कि आंतरिक प्रसन्नता कैसे होती है। जो पहले तो बताया कि जो कामना, काम, क्रोध, इन सब से मुक्त हो जाता है शरीर छोड़ने से पहले, और अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव करने लगता है। जो कर्मठ है सदैव अपने अंतःकरण के लिए ही निष्ठावान रूप से कर्म करता है, और जिसका लक्ष्य क्या होता है कि भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति के लिए ही कार्य करता है, वही सचमुच पूर्ण योगी है। भगवान उस चीज के बारे में बताते हैं, और वही परब्रह्म में मुक्त पाता है, अंततो गत्वा वह भगवान को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि अपनी सारी इंद्रियों को उसने कहाँ पर लगा दिया है? श्री भगवान की सेवा में लगा दिया है, और भगवान की सेवा में लगाने के कारण वह सदैव आनंदित रहता है, और आनंदित होने के कारण फिर उसको अपनी इंद्रियों को कहीं और पर भेजने की या कहीं और पर रस जुटाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसको, उसकी इंद्रियों को उससे 10 गुना 20 गुना ज्यादा आनंद मिलता रहता है भगवान के प्रेम में। धीरे 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 वो आनंद सदैव बढ़ता जाता है, नवीन होता जाता है, नया होता जाता है। लेकिन भौतिक जगत में हम जिस चीज का भोग एक बार कर लेते हैं, दोबारा इस चीज को भोग करने जाएंगे तो वो आनंद नहीं आया। अरे पिछली बार तो खाया था, अरे पिछली बार तो आया था, पिछली बार तो इस समय बिताया था, ठीक है। तो ऐसे करते हैं। भौतिक जगत में जो प्रेम का स्तर बताया गया, देखिए प्रेम आध्यात्मिक जगत में क्या है कि आध्यात्म भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, और भौतिक जगत में जो प्रेम है वो घटता है, ठीक है। तो क्यों? इधर प्रेम जो है प्रेम नहीं है, वो लस्ट है, काम है, ठीक है। लेकिन उधर जो प्रेम है वो असली प्रेम है, जो आपको आनंद प्रदान करता है। तो ऐसा व्यक्ति सदैव अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है। भगवान इस चीज के बारे में यहाँ पे बता भी रहे, वह ब्रह्मभूत स्तर पर चला जाता है, और अंततो गत्वा वो उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। शरीर के भवबंधन से मुक्त होने तक वेगों को सहन करना चाहिए, और बाह्य सुख देने वाली ब्रह्म क्रियाओं से निवृत्त होना चाहिए। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो श्लोक नंबर 25 में हम लोग देखते हैं, लाभन्ते ब्रह्म निर्वाण मिष्या क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यथात्माना सर्वभूते हितो रता। मुक्ति प्राप्त करने की साधना, जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनमें मन आत्म साक्षात्कार में रत है, और जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, और जो समस्त पापों से रहित हैं, वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही सही चीज यहाँ पर बताई गई है, किस प्रकार से मनुष्य जो है मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। जैसा कि रास्ता पहले बता दिया गया, अब आगे यहाँ पर लक्षण भी बताए जा रहे हैं
कि जिसका मन सदैव आत्म साक्षात करने के लिए रत है, जो संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, मतलब उनके हृदय में किसी भी प्रकार का संशय नहीं आता, किसी प्रकार का डर नहीं है, किसी भी मोह में नहीं फंसे हुए हैं, ठीक है, और समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में लगे हुए हैं। देखिए, हमें अपने कल्याण के का साथ साथ दूसरों को भी कल्याण कार्य में लगना चाहिए। जो भगवान के नाम का प्रचार करता है वो भगवान को सबसे प्रिय होता है। भगवत गीता में भगवान ने इस चीज की पुष्टि की है, एक बार नहीं बार बार। और यहाँ पे भी भगवान बताते हैं ऐसे व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करने की ओर अग्रसित हो जाते हैं, जो अपने लिए आत्म साक्षात्कार करने में रत तो है ही है, साथ के साथ और लोगों को जोड़ देते हैं उनका कल्याण कराने में, ठीक है। और वो लोग क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे समस्त पापों से जो है उनका छुटकारा हो जाता है, और ऐसे लोग अंततो गत्वा मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। सर्वभूतो हिते रता, अंततो गत्वा क्या होते हैं, समस्त जीवों के कल्याण कार्य में लगे हुए लोग अंततो गत्वा मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं। तो हमें ऐसे ही कार्य करना चाहिए। अपने को, अपने आप को तो सबसे पहले ज्ञान लेना ही चाहिए, ज्ञान लेने के बाद से साधना करनी चाहिए, साधना करते करते भगवान की सेवा में लगना चाहिए, सेवा करते करते भगवान के लिए श्रद्धा भाव प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। फिर हमको ज्यादा से ज्यादा उसमें लोगों को जोड़ना भी चाहिए, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे भगवान के लिए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ ना कि हम सभी लोगों को चाहिए एटलीस्ट हम अपने घर के आस पड़ोस के बच्चों को कम से कम लौकुश विद्या मंदिर के, जो हमारा लौकुश विद्या मंदिर चलता है हर संडे 10:30 से 11:30 बजे, आप लोग कोई भी उसके लिए किसी का उत्साह नहीं दिख रहा है, ठीक है। माता जी लोग इतनी मेहनत कर रही हैं, परिश्रम कर रही हैं, लेकिन आप लोग को चाहिए कि आप लोग जो है कम से कम प्रण ले लीजिए कि हम जो है 3 बच्चे जरूर लेके आएंगे, या हम 2 ही बच्चे लेके आएंगे। आप जितने लोग देखते हैं ना, जितने लोग सुबह मॉर्निंग जप में आते हैं, भागवतम सुनते हैं, लेकिन आप लोग इस चीज को निष्ठावान तरीके से, अगर आप उत्साह के तरीके से आप लोग इस चीज को करेंगे, कि हम निश्चित रूप से जो है 2 ही बच्चे लेके आएंगे, 2 बच्चों की जिम्मेदारी हम लेंगे। हर संडे संडे हम उनको कॉल करेंगे, हम उनको रिमाइंड कराएंगे, लेकिन हम उनको हर संडे जरूर लेके आएंगे। सोचिए अगर आपने उन बच्चों को कनेक्ट कर दिया ना, तो उन बच्चों का परिवार अपने आप ही कनेक्ट हो जाएगा। उन बच्चों को उसी तरीके से टास्क मिलता है कि वो अपने परिवार को कनेक्ट कर सकें, उसी तरीके से भक्ति में आगे बढ़ सकें। तो हम सभी को चाहिए कि हम सभी लोग और भी लोगों को भगवान के इस नाम का प्रचार करने में, या भगवान के नाम के साथ जोड़ने में, या भगवान की सेवाओं में जोड़ने में मदद करें, जिससे कि हम सभी लोग भगवान के और प्रिय बने। और भगवान के प्रिय होंगे तभी हमको असली सुख, असली शांति प्राप्त हो जाएगी। तो इन दोनों श्लोकों में हमने देखा कि उल्लेख की गया योग्यता के बारे में, और अत्यंत दुर्लभ और प्राप्त करने में कठिन जो प्रतीत होती है वह भगवान अगले श्लोक में इस चीज को आश्वस्त करा देते हैं, ठीक है। मनुष्य शीघ्र ही शीघ्र मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, कैसे? काम क्रोधा विमुक्तानां यातीनं यच्चेतसाम भीतो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विद्यात्मानम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जो स्वरूप सिद्धि हैं, आत्मशैमी हैं, और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। भगवान अब इस चीज के बारे में पूरी तरीके से बता दिए कि किस तरीके से आप सब लोग या हम सब लोग किस तरीके से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। उसका जो पहला, सबसे पहला स्टेप है वो क्या है कि क्रोध से और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना है, ठीक है। जब भौतिक इच्छाएं से और क्रोध से हम मुक्त हो जाएंगे, स्वरूप सिद्ध मतलब अपने स्वरूप को पहचानने लगेंगे, इंद्रियों के वेग को सहन करने लगेंगे, और संसिद्धि भगवत प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। भगवत सेवा के लिए साधना के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से, भगवान के नाम के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से सदैव भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान के लिए सेवा करते हैं, तो उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। भगवान ने अपने शब्द से इस चीज को पुष्टि कर दिया है कि ऐसे व्यक्तियों की मुक्ति निश्चित है निकट भविष्य में। निकट भविष्य मतलब ज्यादा दूर नहीं, बहुत ही जल्द आने वाला जो समय है, उसी आने वाले समय में हमारी जो मुक्ति है वो निश्चित है, श्योर है, भगवान ने बता दिया है। अब अगले श्लोक में बता रहे हैं भगवान जो है
अब तक भगवान ने समझाया कि कैसे परम तत्व के पूर्ण ज्ञान में कार्य करके मुक्ति प्राप्त की जाती है। अगले 2 श्लोकों में भगवान संक्षिप्त में विवरण देते हैं कि कैसे अष्टांग योग द्वारा भी मुक्ति प्राप्त करें, और इस प्रकार हमें अगले अध्याय से परिचित कराया जाएगा, क्योंकि अगला अध्याय भी जो आएगा वो भी हम उस अध्याय में किस प्रकार से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं या उस अध्याय से कैसे कनेक्टेड होते हैं उसके बारे में हमको बताया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फिर अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। और अगले हमको जो अगला अगला जो 3 श्लोक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, किस प्रकार से हमको भगवान जो है संक्षिप्त विवरण में समझाते हैं कि कैसे हमको मुक्ति प्राप्त करनी है। एक तरीके से आने वाले अध्याय का भगवान जो है हमको एक परिचय दे रहे हैं, क्योंकि अगला जो अध्याय है ध्यान योग, अध्याय 6 जो है ध्यान योग के बारे में हमको भगवान बताएंगे। तो श्लोक नंबर 27 और 28 में देखते हैं कि मनुष्य शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। कैसे प्राप्त कर सकता है? समस्त इंद्रियों विषयों को बाहर करके, पहली इंद्र विषयों को बाहर करके, दृष्टों को बाहों के मध्य में केंद्रित करके। मतलब एक तरीके से भगवान जो है अष्टांग योग की पद्धति बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमको ध्यान करना चाहिए, क्योंकि अगला जो चैप्टर है ना वो ध्यान योग के बारे में, तो उसका परिचय दे रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भगवान ने हमको यहाँ पे बताया है कि परम तत्व के पूर्ण ज्ञान में कार्य करके भी मुक्ति प्राप्त की जाती है। ठीक है, और उसका संक्षिप्त विवरण भी हमको भगवान दे रहे हैं, किस प्रकार से बताया गया। क्योंकि हम लोगों ने पिछले के सारे श्लोकों में देखा कि जो व्यक्ति इन काम क्रोध पे संयम प्राप्त कर लेता है, अपनी इच्छाओं पे संयम प्राप्त कर लेता है, और सारे कार्यों को भगवान के लिए करता है, समस्त प्रकार के कर्मों को भगवान के ही चरणों में समर्पित कर देता है, सदैव भगवान का चिंतन करता है, तो ऐसे व्यक्ति जो है सभी जीवों के प्रति भी जो संभाव रखता है वो निकट भविष्य में बहुत ही जल्दी ऐसे व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं। और अगले योग की जो अगला श्लोक बता रहे हैं भगवान जो है कि किस प्रकार अष्टांग योग के माध्यम से वो मुक्ति प्राप्त की जाती है, क्योंकि अगला जो चैप्टर है ध्यान योग के बारे में, तो उसका एक तरीके से भगवान यहाँ पर परिचय दे रहे हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे शीघ्र मोक्ष प्राप्त करने का जो जो उपाय है वो कैसे है कि समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को, अपनी जो दोनों दृष्टि हैं तो बाहों के मध्य में केंद्रित करके, बाहों के मध्य मतलब इस केंद्र इस केंद्र बिंदु पे अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे केंद्र बिंदु पर आपको वहां पे केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुने के भीतर रोककर, और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। ठीक है, तो हम लोग इस श्लोक में समझते भी हैं, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं इस श्लोक के माध्यम से। एक्चुअली ये भगवान जो बता रहे हैं ये अष्टांग योग का एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति जो है अष्टांग योग के माध्यम से भी अपने इस इंद्रिय जो इंद्र विषय है उससे बाहर जा सकता है और इस पर कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पर एक चीज श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, लेकिन जो कोई व्यक्ति सदैव भगवान के चिंतन में है वो अपने आध्यात्मिक स्वरूप को पहचान जाता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने की योग्य बन जाता है। मुक्ति विषयक उपयुक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य, देखिए, तो ये मुक्ति जो है कई प्रकार से मुक्ति प्राप्त हो सकती है।
तो मुक्ति विषयक उपयुक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को ये शिक्षा देते हैं मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का भी अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त कर सकता है। या अष्टांग योग 8 विधियों पर लागू होती है। वो 8 विधि क्या क्या है कि पहला यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा ध्यान तथा समाधि में विभाजित है। छठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है। ठीक है, तो 5वें अध्याय के अंत में, मतलब इस अध्याय के अंत में इसका प्रारंभिक विवेचन ही दिया जा रहा है कि योग में प्रत्याहार विधि से सब स्पर्श रूप स्वाद तथा गंध का निराकरण करना है और तब दृष्टि को दोनों के बाहों के बीच में लाकर अर्ध खुली पलकों से उसे नासिका पे केंद्रित करना है। मतलब इसको इस तरीके से, जैसे हम किसी चीज पर ध्यान कर रहे हैं तो आधे अपनी दृष्टि को इसका हम इस सेंटर पॉइंट पे केंद्रित करेंगे और यहाँ पर स्टो पर ध्यान लगाएंगे, जो नासिका की डो है उस पर ध्यान लगाते हैं। आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता क्योंकि तब व्यक्ति सो जाता है या सोने की पूरी संभावना बनी रहती है, और ना ही आंखों को खोलकर कर सकता है क्योंकि इससे इंद्रिय विषय हम चारों तरफ आकृष्ट होते रहते हैं। तथा नथुनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा पान वायु को सम किया जाता है। ऐसे योगा अभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है। इसीलिए जो विपासना सेंटर की हम लोग बात कर रहे थे ना, तो वहां पर कहीं ना कहीं इन योगों की जो प्रैक्टिस है वो कराई जाती है, जिसके कारण व्यक्ति जो है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है या इंद्रिय विषय से बाहर आ सकता है। तो कई बार हम लोग देखते हैं ना, तो कितने भी एडिक्शन, जो ज्यादातर लोग ड्रग्स लेते हैं या बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते हैं, बहुत अलग अलग व्यभिचार करते हैं या मांस खाते हैं, वो सब कई बार इस योगा इंस्टीट्यूट में जाते हैं या योगा सेंटर में चले गए और फिर वहां पर 1 महीने के लिए रहकर इन सभी चीजों पर प्रैक्टिस के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से ये सभी चीजों को छोड़ने का प्रयास करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हम जैसे जैसे ये आसन करते रहेंगे तो धीरे धीरे स्वतः ही हम इंद्रिय विषय से बाहर आ जाएंगे। इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। अगले अध्याय में इसकी विस्तार से व्याख्या होगी। किंतु कृष्ण भावना व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियों के अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रह जाता। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने के लिए यह अधिक उत्तम विधि है। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर आचार्यगण हमको बताते हैं, भगवान देखिए हर एक चीज के बारे में बता रहे हैं कि कैसे कैसे मुक्ति प्राप्त कर दी जा सकती है। तो यहाँ पर जो आचार्यगण हैं वो भी अनुवाद में लिखते हैं कि ये भी विधि बहुत ही उत्तम है अगर हम कर सके तो, लेकिन आज के समय के हिसाब से इस विधि को जो है बहुत ही कठिन बताया गया है और इस विधि को करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भी व्यक्ति सदैव कृष्ण भावना अमृत में रहता है वह, उसके लिए उसकी इंद्रियां जो है कहीं भटकती नहीं। ये ऐसे लोगों के लिए है जिनकी इंद्रियां भटकती हैं। लेकिन जब व्यक्ति सदैव भगवान की सेवा में लगा रहेगा, उसका चिंतन सदैव भगवान में रहेगा, तो उसके जो सारे कार्य होंगे वो सारे दिव्य होंगे। दिव्य इन द सेंस कि वो सदैव सेवा ही करेगा, भगवान के लिए ही कार्य करता रहेगा। तो उसको अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करने की या फोर्स डालने की, अलग अलग प्रकार को उसको बहुत से ज्यादा कठिन उसमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो ऑलरेडी भक्ति के माध्यम से ही अपने आप को भगवान में लगाए रखता है। ठीक है, और आखिरी में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि एक कृष्ण भावना व्यक्ति, भवित व्यक्ति हालांकि हमेशा भक्ति व सेवा में लगा रहता है, वह अपनी इंद्रियों को किसी अन्य कार्य में खोने का खतरा नहीं उठाता। यह अष्टांग योग की तुलना में इंद्रियों को नियंत्रित करने का एक अच्छा तरीका है। तो अष्टांग योग के जो ये विधि आज के समय के हिसाब से नहीं है, और जो लोग कर भी रहे हैं उनके लिए बहुत ही कठिन भी है। ठीक है, और जिसका अभ्यास हो गया उनके लिए तो बहुत आसान बन जाता है, लेकिन इसमें समय बहुत लगता है। और कलयुग के हम जैसे पतित जीवों के लिए, जहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेट 1 सेकंड के लिए नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो वहां पर अष्टांग योग कैसे करेंगे। तो ऊपर यहाँ पर बताया गया है कि कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति जो होता है, वो उसकी इंद्रियां जो है सदैव भगवान की सेवा में लगी रहती है, तो उसको इन सब चीजों का कभी डर ही नहीं रहता है। तो वो इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करे, क्योंकि उसने अपनी सभी प्रकार की इंद्रियों को भगवान में पहले ही समर्पित कर दिया है या स्थिर कर दिया है। तो ये एक अच्छा तरीका होता है, भक्ति में सारी इंद्रियां अपने आप ही कंट्रोल हो जाती हैं। और लास्ट में जो शांति का सूत्र है वो सबसे हम सभी लोग जानते हैं कि भगवान कौन है,
भोक्ताराम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदि सर्वभूतानाम यातो मां शांति विच्छिते। ठीक है, तो मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। जब व्यक्ति इस चीज को स्वीकार कर लेता है, इस चीज को समझ जाता है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, या कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ठीक है, कि गोविंद ही आदि पुरुष है और कृष्ण को उन आदि पुरुष के रूप में स्वीकार करके, सर्व कारण के कारणों के रूप में स्वीकार करके, इस चीज को जानकर कि समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं के जो भोक्ता स्वरूप में है वो भगवान ही है, सभी लोगों के देवताओं के सभी के परमेश्वर जो है भगवान ही है, सभी जीवों के चाहे हितैषी मतलब वो तो हर एक प्रकार का जो जीव है वो सब भगवान की ही छत्र छाया में ही रहकर सुखी रह सकता है। जो भी व्यक्ति इस सब चीज को जान जाता है, समझ जाता है, इस बात का उसको ज्ञान हो जाता है, ज्ञातम माम शांति मृच्छाति। ठीक है, जिस व्यक्ति को इस चीज का ज्ञान हो जाता है या इस चीज को जान जाता है और भावपूर्ण अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, वो व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। वो जो व्यक्ति होता है भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। ठीक है, तो उसको भौतिक जो दुख है वो कभी भी सताते नहीं है और सदैव अपने अंतःकरण में भगवान का ही स्मरण करता है। तो इस प्रकार से जो आज का सेशन था वो यहीं पर समाप्त होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं आप अपने मित्र को क्या उत्तर देंगे, सुख भोगने में क्या गलत है। तो भगवान ने हमें यहाँ सुखी रहने ही तो भेजा है। आप केवल इसलिए भक्त बन गए हैं क्योंकि आप इस दुनिया में खुश रहने के अपने प्रयासों में निराश थे। मुझे मत बताओ कि मैं पीड़ित हूँ। ठीक है, तो एक तरीके से एक मित्र के बीच का संवाद है। कभी कभी हम लोगों के मित्र भी बोलते हैं ना कि आप लोग जीवन में क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्या है भक्ति उक्ति, ठीक है, जीवन में कुछ कर नहीं पाए तो चलो अब बाबा ही बन जाओ। ठीक है, लेकिन उनको क्या पता कि बाबा बनना कितना कठिन है। बाबा बनना इन द सेंस हम लोग बाबा तो नहीं है। ठीक है, हम लोग तो सारे कार्यों को भी कर रहे हैं, साथ के साथ भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हम सब पर असीम कृपा है भगवान की। श्री भगवान की कृपा हुई तभी हम पर श्रीमती राधा रानी की कृपा हुई और तभी हम पर हमारे गुरुजन की कृपा हुई, जिसके कारण हम भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सके। बिना भगवान की कृपा से हमें श्रीमती राधा रानी और हमारे गुरुजन की कृपा नहीं प्राप्त होती है। और जब हमको उनकी कृपा से ये मौका मिला है कि हम मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को समझ सके, पहचान सके, जान सके और उसके उद्देश्य के लिए आगे बढ़ सके, तो निश्चित रूप से हमको बढ़ना चाहिए। भले ही हमको कोई बाबा बोले या हमको कोई कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जिस प्रकार एक व्यक्ति के लिए, एक सफल व्यक्ति ना अपने जीवन में बहुत ही असफलताओं को देखता है और बहुत से लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत से लोग उसकी टांगे खींचते हैं, लेकिन जब वही व्यक्ति सफल हो जाता है और जब एक मुकाम हासिल कर लेता है तो वही नीचे लोग बोलते हैं, अरे भैया देखे थे, हम बोलते थे कि आप ऐसा जरूर करेंगे। तो निश्चित रूप से जब हम आप ऊपर एक बार भगवान के धाम को, भगवान के प्रेम को प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे ना, तो निश्चित रूप से ही आप खुद देखेंगे सदैव जो हम लोग कार्य करते थे वो भगवान के लिए वो कितने ही आनंदमयी और सुखदायक पूर्वक थे, जिसके कारण हमारे और आपके जितने भी आसपास के भी लोग थे जो हमारे संसर्ग में भी आए, वो भी भगवान के धाम पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें प्रचार करना, भगवान के नाम का प्रचार, भगवान के नाम के संदेश का प्रचार, भगवान के सेवाओं में लगना, खुद लगना, दूसरों को लगाना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि हर एक चीज के जो भोक्ता है वो भगवान है। ठीक है, हम कभी नहीं बन सकते हैं। ठीक है, जैसा कि भगवान ने लास्ट के श्लोक में पुष्टि कर दी। तो जब वही परम भोक्ता है, वही परम ईश्वर है, वही सर्वे सर्वा है, तो हमें फिर दूसरों के लिए क्यों कार्य करना है। हमें जो भी कार्य करना चाहिए उन्हीं की प्रसन्नता के लिए, उन्हीं की हर्ष के लिए, उन्हीं के आनंद के लिए, और जिससे कि उसके बदले में हमको क्या मिलेगा? परम आनंद। ठीक है, उसके बदले में भी हमको परम आनंद की अनुभूति होती है। तो ये हमारे अंदर बैठे बैठे परमात्मा ही हमें इस चीज को बार बार जागृत करके बताते भी हैं कि किस तरीके से आनंद की प्राप्ति की जाती है। लेकिन जब हम वही अपने परमात्मा की बातों को अनसुना कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं और माया के वशीभूत हो जाते हैं, तब हमको जीवन में बहुत तरीके से कष्ट मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के बंधन में बनते हैं, अलग अलग प्रकार की योनियों को ग्रहण करते हैं।
लेकिन हमारे अंदर के बैठे हुए परमात्मा सदैव ये चाहते हैं कि हम सभी आनंदित रहें, क्योंकि हम सब उनके अंश हैं, और वो हमको सदैव हमारा जो घर है वहीं पर ही लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, हर एक पिता चाहता है कि उसका पुत्र सदैव उसके घर में रहे, लेकिन अगर पुत्र ही ना रहने को तैयार हो तो फिर क्या कहा जाए। ठीक है, तो इसी के साथ फिर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और फिर अगला जो अध्याय है, अध्याय 6, उस पर फिर हम लोग मिलेंगे। ठीक है, प्रयास करूंगा मैं कि आगे के सेशन जो है कि जल्दी से जल्दी जो वीकडेज है उसमें भी हम लोग ले सकें, जिससे कि हमारा ये भगवत गीता का उपाधि जो है वो समाप्त हो, फिर इसके बाद हम दूसरे कोर्स की तरफ आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो इसी के साथ फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और भगवान ने जैसा बताया है कि हमें जो है निष्काम कर्म की ओर बढ़ना चाहिए। इस अध्याय का जो शीर्षक था, कर्मयोग कृष्ण भावनामृत में कर्म, कि कृष्ण भावनामृत में कैसे कर्म किया जाए, मतलब सदैव भगवान का चिंतन करते हुए हमें कर्म करना चाहिए। और एक बात जो मैं आप लोगों को बोला हूँ, ठीक है, कि हमें लोगों को इसमें जोड़ना है, हमें एटलीस्ट दो दो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि लवकुश विद्या मंदिर में हम जितने भी लोग इस उपाधि के शीर्षक को देख रहे हैं या उपाधि में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम सभी लोग अगर बच्चों को जोड़ेंगे हर रविवार प्रतिदिन प्रातः 10:30 बजे से, ठीक है, और उनको हम शनिवार के रात से रिमाइंडर करें या मॉर्निंग 9 बजे उनको कॉल करके रिमाइंडर करें, ये हमारी पर्सनल जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम लोग प्रतिदिन दो बच्चों, हर संडे को दो बच्चे जो है जरूर जोड़ेंगे, तो जिसके कारण भगवान हम पर बहुत ही प्रसन्न होंगे, क्योंकि यही हमारा असली उत्तरदायित्व है इस संसार में। हम सभी का उत्तरदायित्व हम भगवान के लिए सेवा करें, भगवान के कार्यों में लगें, और ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों को, दूसरे जीवों को भी लगाएं, खुद फायदा लें और साथ में दूसरों को फायदा। इसी के साथ मैं आज का जो सेशन है समाप्त करता हूँ। भगवद गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा। आप सभी को प्रणाम।